अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा की राजधानी भोपाल में एंट्री हुई, जहां उन्होंने पीसीसी कार्यालय पहुंचकर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। देखिए रिपोर्ट। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की शिवराज सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने आदिवासियों के लिए मुख्यमंत्री आदिवासी चरण पादुका योजना के तहत जूते, चप्पल और छाता खरीदे थे, जिनमें करीब 60 करोड़ रुपए का घोटाला किया। इस पूरे मामले में वन मंत्री भी संलिप्त हैं। कांग्रेस ने इस पूरे प्रकरण में स्पष्टीकरण मांगा है और निष्पक्ष जांच की मांग की कि आदिवासी भाई बहनों के साथ किस तरह का व्यवहार इन्होंने 18 वर्षों में किया, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। उनकी चाहे वो जूते की बात हो, चाहे साड़ी की बात हो, पानी की बोतल की बात हो, आज एक नया प्रकरण सामने आया है कि जो छाता खरीदने की जो पूरी प्रक्रिया थी और जिस रेट पर आदिवासी भाइयों के लिए छाता खरीदा गया मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना के तहत, उसमें वन मंत्री विजय शाह जी और जो संघ है राज्य लघु वनोपज संघ, उसके एमडी महोदय, इन दोनों की जो फाइल की रिमार्क्स और टिप्पणियां हैं, जो टीप हैं, उनसे क्लियर पता चलता है कि इस पूरे प्रकरण के अंदर लगभग 50 से 60 करोड़ का एक गबन हुआ है, एक घोटाला हुआ है। जिस तरह से रेट आए छाता खरीदने के लिए, सबसे पहले 246 रुपए का रेट मानने के लिए सरकार आगे बढ़ी, लेकिन जब चारों तरफ से विरोध आया कि यही छाता बाजार में 140 रुपए में वही कंपनी बेच रही है, तो उसके बाद उस रेट को घटाकर 240 किया, फिर 209 किया और फिर मंत्री महोदय ने स्वयं कहा कि 200 रुपए में इसको खरीद लीजिए। अगर ये पूरा प्रकरण हम देखें, जूतों से जो शुरू हुआ, पानी की बोतल, साड़ी से होता हुआ, इसमें लगभग 50 से 60 करोड़ रुपए का गबन सामने नजर आता है। कांग्रेस पार्टी वन मंत्री से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगती है और वन मंत्री से तुरंत इस्तीफे की मांग करती है। अब शिवराज जी से तो इस्तीफा मांगने का समय ही चला गया। वो तो स्वयं अपनी जो भ्रष्टाचार की, उनकी जो घोटालों की लिस्ट है, उसको लेकर आज ऐसा प्रतीत होता है कि वो गंगा के किनारे बैठ के उस लिस्ट को पढ़ रहे हैं कहीं। कुल मिलाकर देखा जाए तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा की राजधानी भोपाल में एंट्री हुई, जहां उन्होंने पीसीसी कार्यालय पहुंचकर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। रिपोर्ट MP न्यूज भोपाल।